हेलो। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जो हम सबने कहीं ना कहीं नोटिस की होगी। हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसका चेहरा शायद एकदम परफेक्ट ना हो, जिसकी हाइट भी बिल्कुल एवरेज हो, लेकिन फिर भी जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है सबका ध्यान अपने आप उसी पर चला जाता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिन रात जिम में पसीना बहाते हैं, अपने लुक्स पर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास नोटिस नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे अट्रैक्शन के रहस्य से, फिर पोस्चर और आई कांटेक्ट की बात होगी, बेसिक ग्रूमिंग की ताकत को समझेंगे और स्लो मूवमेंट की साइकोलॉजी देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे 5वें पॉइंट पर, द फेस ऑफ वार्म डोमिनेंस। सच कहूं तो ये सबसे जरूरी आदत है जिसे 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। और आखिर में होगा एक 7-डे अपग्रेड चैलेंज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द सीक्रेट टू इंस्टेंट अट्रैक्शन, यानी जेनेटिक्स से आगे बढ़ना। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि क्यों कुछ आम से दिखने वाले लोगों को इतना ज्यादा अटेंशन मिल जाता है। ये चीज कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग सकती है ना? लेकिन सच तो ये है कि अट्रैक्टिवनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अच्छे जीन्स या जेनेटिक लॉटरी जीतने से मिलती हो। ये दरअसल माइक्रो हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतों का एक खेल है। इसका जवाब चेहरे की परफेक्ट बनावट या लंबी हाइट में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि एक इंसान खुद को कैरी कैसे करता है। किसी का भी आकर्षण और प्रेजेंस उनके छोटे और एक्शन लेने लायक व्यवहारों पर निर्भर करता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, पोस्चर एंड आई कांटेक्ट, जो एक अच्छी प्रेजेंस की नींव है। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में फोन में लगातार घुसे रहने की आदत ने लोगों के पोस्चर का बहुत बुरा हाल कर दिया है। कंधे आगे की तरफ झुक गए हैं, गर्दन मुड़ गई है और शरीर एक तरह से क्लोज्ड सा लगने लगा है। और ये बहुत भारी पड़ता है क्योंकि किसी के भी बारे में पहला इंप्रेशन बनने में सिर्फ 7 सेकंड का समय लगता है। जी हां, सिर्फ 7 सेकंड। और इस कुछ ही सेकंड के जजमेंट का सबसे बड़ा आधार होता है इंसान का पोस्चर। बिना एक लफ्ज कहे सिर्फ खड़े होने के तरीके से ही बहुत कुछ तय हो जाता है। इसी 7 सेकंड के खेल को साइकोलॉजी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। असल में ये दूसरों को भेजे गए साइलेंट सिग्नल्स होते हैं जो मुख्य रूप से बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और चेहरे के भावों से जाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स को ही ले लीजिए, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनका सीधा बैक और ओपन चेस्ट बिना एक भी शब्द कहे तुरंत एक अटूट आत्मविश्वास का सिग्नल दे देता है। खैर, इस पोस्चर को ठीक करना वाकई बहुत आसान है। बस ये 3 छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपनी चेस्ट को हल्का सा बाहर की तरफ रखें। दूसरा, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। और तीसरा, ये ध्यान रखें कि गर्दन एकदम सीधी और अलाइन हो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सिर्फ अपना फिजिकल पोस्चर बदलने से ही दिमाग को अपने आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने का सिग्नल मिलने लगता है। ये लिटरली एक जादू की तरह काम करता है। पोस्चर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है आई कांटेक्ट। किसी से भी बात करते वक्त जो आदर्श तरीका है वो ये कि लगभग 3 से 4 सेकंड तक आई कांटेक्ट बनाया जाए और फिर बहुत ही नेचुरल तरीके से नजरें हटा ली जाएं। लगातार आंखों में घूरना सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकता है, इसलिए ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक मजबूत आई कांटेक्ट बिना किसी शक के पूरे आत्मविश्वास और डोमिनेंस को दिखाता है। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो बात करते समय सीधे आंखों में देखते हैं। अगर किसी ने मशहूर जापानी सीरीज के किरदार अयानो कोजी को देखा हो तो वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। वो बिना ज्यादा कुछ बोले सिर्फ अपने शांत और गहरे आई कांटेक्ट से ही दूसरों पर कितना गहरा असर डाल देता है। ये बिना शब्दों के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब तीसरी आदत की तरफ बढ़ते हैं, द पावर ऑफ बेसिक ग्रूमिंग, यानी हमारे सरफेस सिग्नल्स। ये काफी कड़वा सच है कि कोई भी इंसान किसी की पर्सनालिटी को बाद में जानता है, पर उसकी बाहरी ग्रूमिंग को सबसे पहले जज करता है। बाहरी दिखावा एक तरह का पहला फिल्टर है। बिखरे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी या बेजान त्वचा, ये सब एक इंस्टेंट नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं। ऐसे में लोग अपने आप ये मान लेते हैं कि इस इंसान में डिसिप्लिन की कमी है, भले ही वो असल जिंदगी में कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पर इसका हल बहुत सीधा सा है। पूरा मकसद बस एक मैसेज पर टिका है कि देखने वाले को लगे ये इंसान अपना ख्याल रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
साफ सुथरे बाल, ट्रिम की हुई दाढ़ी या क्लीन शेव और हेल्दी स्किन, बस ये बेसिक आदतें ही सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत मजबूत और साइलेंट मैसेज दे देती हैं। ग्रूमिंग के बाद अब आते हैं चौथी आदत पर, द साइकोलॉजी ऑफ स्लो मूवमेंट, जिसे हम द इनविजिबल ऑरा भी कह सकते हैं। क्या कभी ये ध्यान दिया गया है कि जब कुछ लोग कमरे में आते हैं तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है? ये एनर्जी या उनका ऑरा इस बात से तय होता है कि उनके फिजिकल मूवमेंट्स की स्पीड क्या है। नर्वस एनर्जी हमेशा तेज, बेचैन और हाथ हिलाने जैसी हरकतों से दिखती है, जो घबराहट का साफ सिग्नल है। लेकिन इसके उलट जो लोग बेहद आकर्षक और कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी हरकतों में एक ठहराव होता है। उनका चलना, उनके हाथों का मूवमेंट, सब कुछ बहुत शांत, धीमा और कंट्रोल होता है। और अब हम वहां पहुंच गए हैं जिसका इंतजार था, पांचवां और सबसे अहम हिस्सा, द फेस ऑफ वार्म डोमिनेंस, द क्लाइमैक्स। सोचिए जरा, पोस्चर एकदम परफेक्ट है, ग्रूमिंग लाजवाब है, लेकिन अगर चेहरा हमेशा थका हुआ, गुस्से में या बहुत ज्यादा घमंडी लग रहा हो तो पिछली सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए यहां काम आता है वार्म डोमिनेंस। इसका सीधा सा मतलब है एक शांत अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाना, लेकिन साथ ही अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल रिलैक्स्ड और मिलनसार रखना। ये लोगों को आकर्षित करने और प्रेजेंस को अपग्रेड करने का सबसे अल्टीमेट टूल है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? बस एक रिलैक्स चेहरा और एक हल्की सी मुस्कान ये शांत आत्मविश्वास का सिग्नल देती है। इसके लिए कोई फेक ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक बहुत ही सटल, रिलैक्स्ड स्माइल होनी चाहिए, जो बिना कुछ बोले यह एहसास दिला दे कि अंदर से पूरी तरह शांति और कंपोजर है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पे, द 7-day अपग्रेड चैलेंज। अब वक्त है थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। इसे एक समर आर्क चैलेंज की तरह लिया जा सकता है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि अट्रैक्टिवनेस कोई ऐसी लॉटरी नहीं है जो जन्म से मिलती है। यह लगातार प्रैक्टिस की गई आदतों का नतीजा है। सीधा पोस्चर, सही आई कांटेक्ट, बेसिक ग्रूमिंग का ध्यान, धीमे और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स और चेहरे पर वार्म डोमिनेंस वाली वो हल्की मुस्कान, ये वो आदतें हैं जो सच में किसी की भी प्रेजेंस को जादुई तरीके से बदल कर रख सकती हैं। तो आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल छूट जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब कौन है जो इस 7 दिन के चैलेंज को स्वीकार करने और अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है? एक हफ्ते तक लगातार इन आसान आदतों को अपनाकर जो बदलाव आएगा वो यकीनन हैरान कर देने वाला होगा। इस साइंस को खुद पर आजमाकर देखने का वक्त अब आ गया है।